एक रेगिस्तान में एक ऊंटनी रहती थी जो बहुत मेहनती और दिल की बहुत साफ थी। वह अक्सर दूसरे जानवरों की मदद करती रहती थी। वह ऊंटनी गर्भवती थी और कुछ समय बाद उसने एक प्यारे से छोटे ऊंट को जन्म दिया। वह छोटा सा ऊंट का बच्चा बहुत ही ज्यादा क्यूट था और रेगिस्तान में अक्सर खेलता रहता था। उसी रेगिस्तान के पास ही एक छोटा सा जंगल भी था। ऊंटनी अपने बच्चे के साथ उसी पास के जंगल में रहने लग गई। हालांकि उसमें ज्यादा जानवर नहीं रहते थे, लेकिन जो भी जानवर थे वह उस ऊंटनी को जानते थे, क्योंकि ऊंटनी का व्यवहार ही इतना अच्छा था कि वह सारे जानवरों के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आती थी। एक दिन अचानक जंगल में छुप के किसी शिकारी ने हमला किया, जिसकी शिकार शेरनी बन गई और वो मर गई। उस शेरनी के 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। शेरनी के मर जाने के बाद वह बच्चे अनाथ हो गए। उन छोटे से बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी माँ को एकदम से क्या हो गया है और वह उठ क्यों नहीं रही है। उनमें से एक छोटे बच्चे ने कहा, माँ उठ जाओ, हमें बहुत भूख लगी है। कुछ समय बाद शेरनी का दूसरा बच्चा बोला, आप हमारी बात सुन क्यों नहीं रही हैं? हमें बहुत तेज भूख लगी है, आप जल्दी से उठिए ना। लेकिन शेरनी कहाँ उठने वाली थी। कुछ समय बाद वह दोनों बच्चे रोने लगे। रात का वक्त था और इधर जंगल में ऊंटनी आराम कर रही थी। जब उसने 2 बच्चों के रोने की आवाज सुनी तो उसकी नींद खुल गई और वो उन बच्चों की तरफ चल पड़ी। वहां जाकर उसने देखा कि शेरनी के 2 बच्चे रो रहे थे। उन दोनों बच्चों को रोता देख ऊंटनी की ममता जाग गई और वह उन दोनों को अपने साथ ले आई। शेर के बच्चों को देखकर ऊंटनी का छोटा बच्चा ऊंट डर गया और बोला, माँ, ये आप किसे उठा लाए? ये दोनों तो बहुत ही खतरनाक लगते हैं। तब ऊंटनी ने अपने बच्चे को समझाया, नहीं बेटा, ये दोनों जंगल में रो रहे थे और इनका कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें गोद लेने का फैसला किया है। अब से ये हमारे साथ ही रहेंगे और ये तुम्हारे भाई बहन हुए। यह सुनकर ऊंट का बच्चा पहले तो थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन धीरे धीरे उन तीनों की दोस्ती हो गई और वह तीनों आपस में खेलते रहे। ऊंटनी भी उनमें से किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती थी और जैसे वह अपने ऊंट के बच्चे को दूध पिलाती थी, वैसे ही वह शेरनी के दोनों बच्चों का पूरा ख्याल रखती और उनको दूध भी पिलाती। धीरे धीरे शेरनी के बच्चे बड़े होने लगे और वह अक्सर जंगल में शिकार करने के लिए जाते थे। एक दिन जंगल में उन्हें एक लोमड़ी ने देखा और उसने सोचा, लगता है ऊंटनी के दूध में कुछ तो जादू है, तभी तो उसका दूध पीकर ये बच्चे इतने ताकतवर हैं। मैं भी अपने बच्चों को उस ऊंटनी का दूध ही पिलाऊंगी। उसने एक योजना बनाई और एक रात वो अपने बच्चों को साथ लेकर उस ऊंटनी के यहाँ चल दी। उसने अपने साथ एक बेहोश करने वाली जड़ी बूटी भी रख ली थी। जब ऊंटनी और उसके तीनों बच्चे आराम से सो रहे थे, तब चालाक लोमड़ी अपने बच्चों के साथ वहां आ पहुंचे और उस चतुर लोमड़ी ने उस ऊंटनी को बेहोश करने वाली जड़ी बूटी सुंघा दी और वो ऊंटनी बेहोश हो गई और लोमड़ी के बच्चे ऊंटनी का दूध पीने लगे। वो चालाक लोमड़ी रोज रात को आती, ऊंटनी को बेहोश करती और अपने बच्चों को उसका दूध पिलाती। लेकिन एक रात शेरनी के बच्चों की नींद अचानक से खुल गई और उन्होंने देखा कि कोई उनकी माँ का दूध चोरी छिपे पी रहा है और उनकी माँ ऊंटनी बेहोश है। उन दोनों ने उस चालाक लोमड़ी से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तूने हमारी माँ को परेशान करने की कोशिश की। इस पर वह चालाक लोमड़ी डरते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कि ऊंटनी के दूध में कुछ ताकत है जिसे पीकर तुम दोनों इतने मजबूत और साहसी बन गए हो, इसीलिए मैं अपने बच्चों को भी ये दूध पिलाना चाह रही थी। उन दोनों शेरनी के बच्चों ने एक तेज दहाड़ लगाई और लोमड़ी और उसके बच्चों को वहां से मार भगाया। वह लोमड़ी भी बेबस होकर वहां से चली गई। ऊंटनी शेरनी के उन दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई। वह खुश इसलिए थी क्योंकि उन दोनों बच्चों ने अपने दूध का कर्ज उतार दिया था। इस तरीके से शेरनी के वह दोनों बच्चे आगे भी ऊंटनी के साथ खुशी खुशी रहते रहे और उन्होंने अपना सारा जीवन ऊंटनी को मां के रूप में स्वीकार कर बिताया। बहुत समय पहले की बात है।
एक बड़े से जंगल में ऊंट और सियार रहते थे। उस जंगल के पास ही खरबूजों के खेत था, लेकिन खेत और जंगल के बीच में एक नदी पड़ती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि आज तो नदी पार करके खेत में से जाकर खरबूजे खाएंगे। दोनों ने एक दूसरे से सलाह मशवरा कर लिया और खरबूजों के खेत की ओर चल पड़े। जैसे ही नदी के पास पहुंचे, सियार बोला, अरे ऊंट भाई, तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो, मैं भी नदी पार कर लूंगा, वरना ऐसे तो ये नदी मेरे लिए बहुत गहरी है। सियार की बात सुनकर ऊंट ने कहा, हाँ भैया बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा लूंगा। सियार ऊंट की पीठ पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में उन दोनों ने नदी पार कर ली और खेत में पहुंच गए। जैसे ही वो खेत में पहुंचे तो उन्हें बड़े ही मीठे मीठे खरबूजे खाने को मिल गए। दोनों खरबूजे खाने में जुट गए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सियार का पेट भर गया और वो अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगा। अब मेरा पेट भर गया, ओ कितने मीठे खरबूजे थे, ओ मेरा पेट भर गया, ओ कितने मीठे खरबूजे थे। ये देखकर ऊंट ने उसे गाना गाने से मना किया। अरे सियार भाई, गाना नहीं गाओ, कोई आ जाएगा। सियार ने उसकी बात नहीं सुनी और वो ऊंट से बोला, अरे मैं क्या करूं यार, खाना खाने के बाद ये मैं जरूर करता हूँ, अपने आप होता है, मजा आता है मुझे। ओ मेरा पेट भर गया, ओ कितने मीठे खरबूजे थे। ये देखकर ऊंट परेशान हो गया। उसने कहा, अरे यार, अगर तुम ऐसे ही चिल्लाते रहे तो खेत का मालिक आ जाएगा और हमारी बहुत पिटाई होगी। लेकिन सियार चुप नहीं हुआ। वो गाना गाता ही गया। तो फिर वही हुआ, सियार की आवाज सुनकर खेत का मालिक आ गया। अरे कौन है वहां? हाय मेरे सारे खरबूजे, अभी आता हूं, मैं तुमको बताता हूं। खेत के मालिक को आता देख सियार तो झाड़ियों के पीछे छुप गया और ऊंट बेचारा पिट गया, क्योंकि वो इतना ऊंचा और लंबा था कि उसके लिए छुपना नामुमकिन था। अब जब सियार और ऊंट की जंगल वापस जाने की बात आई तो सियार ऊंट के पास आया और ऊंट से बोला, भैया अपनी पीठ पर बिठा लो, नदी बहुत गहरी है। ऊंट ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा। उसने बोला, हाँ भैया बैठ जाओ। वो सियार को सबक सिखाना चाहता था। सियार ऊंट के पीठ पर बैठ गया। थोड़ी ही दूर आगे जाकर जब नदी के बीचों बीच ऊंट पहुंचा तो उसने जानबूझ के नदी में डुबकी ले ली। सियार ने उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहा, अरे 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 भाई क्या कर रहे हो? मैं डूब जाऊंगा भाई, ऐसा मत करो। अरे वो क्या है ना सियार भाई, भोजन करने के बाद अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है। खाना ही हजम नहीं होता, क्या करूं, मेरी आदत है। ये कहकर ऊंट ने दूसरी डुबकी लगाई। सियार फिर डर गया। अरे अरे भाई ऐसा मत करो, तुम समझो मैं डूब जाऊंगा। अरे बस थोड़ी देर रुक जाओ। अब ऊंट की बारी थी, इसलिए उसने भी सियार की बात नहीं सुनी और नदी में डुबकी लगाता गया। परिणाम स्वरूप सियार ऊंट की पीठ से फिसल गया और गहरे नदी में गिर गया। वह डूब गया था। अब सियार को उसकी गलती का एहसास हो चुका था। इसलिए बड़े बूढ़े लोग कहते हैं, हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसे ही हमें लोग मिलेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। लालची बंदर। एक बार एक शहर के बाहर एक आम के बगीचे में एक मजेदार बंदर रहता था। पूरे दिन यह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता था। इस प्रकार बंदर पाके आम खाते रहे। किसान ने बंदर को फंसाने की कोशिश की, लेकिन हर बार बंदर जाल से बच निकला था। एक दिन बंदर पास के शहर में घूम गया। शहर के लोग बहुत व्यस्त हैं। यहाँ इतनी भीड़ है। जल्दी ही बंदर घरों में घुस गया और खाने के साथ भाग गया। शाम तक उसने शहर के लोगों के लिए जीवन मुश्किल बना दिया था। शहर जंगल के
एक मजेदार है, मैं यहाँ रहूँगा। दिन बीतते गए और बंदर को शहर के लोगों ने आतंक के साथ देखा। यहाँ यह फिर से आता है। जब वे बंदर को देखा तो वे चिल्ला पड़े। एक दिन एक बाजीगर शहर में आया। नगर के लोग उसके पास पहुँचे। हम चाहते हैं कि आप उस शरारती बंदर से छुटकारा पाने में हमारी मदद करें। चिंता मत करो, मुझे संकीर्ण गर्दन के साथ कुछ जार प्राप्त करे। जब आकार के जार उसके पास लाए गए तो उसने मूंगफली को जार में डाला दिया और उन्हें एक खेत में रख दिया। जारों को देखकर बंदर उत्सुक हो गया। जब उसने जाकर जार के अंदर झांका तो उसे मूंगफली दिखाई दी। यम्मी, मुझे जल्दी से मूंगफली पकड़कर चलाने दो। उसने अपना हाथ जार के अंदर डाला और एक बड़ी मुट्ठी पकड़ा, लेकिन वह अपनी गुदगुदी मुट्ठी नहीं खींच सकता था क्योंकि जार की गर्दन इतनी संकीर्ण थी। अगर बंदर कुछ मूंगफली वापस जार में गिरा देता तो वह अपना हाथ बाहर खींच सकता था, लेकिन वह लालची था, इसलिए उसने कुछ मूंगफली जार में नहीं डाली। शहर के लोगों ने बंदर को फंसा लिया। उन्होंने रस्सी पकड़ ली, उसे एक खंभा में बांध दिया। फिर बंदर को एक चिड़ियाघर में बेच दिया गया। वह लालची बंदर का अंत था।